फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मऊ के घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दारा सिंह चौहान बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दारा सिंह का कदम सपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इन सबके बीच एक तस्वीर जो सामने आई, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात की, वो तस्वीरें भी बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के कई मायने हैं। दारा सिंह चौहान 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से माहौल गरमाने लगा है। इसी के साथ उलटफेर और झटकों का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उनके दावे के बाद सामने आए सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को कुछ भी बोलने वाला नेता करार दिया। उनकी बात में वजन न होने की बात कही। ओपी राजभर ने भले ही बात किसी भी संदर्भ में कही हो, लेकिन बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले नेताओं में पुराने घर की याद सताती दिख रही है। घोसी विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वो घर वापसी कर सकते हैं। इसे समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए झटका माना जा रहा है। बसपा से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले दारा सिंह चौहान सपा में अधिक समय तक नहीं टिक पाए। 2024 से पहले उन्होंने सपा विधायकी से इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह के इस कदम से सपा में हड़कंप मचा है। नेताजी हमेशा इस बात को कहते थे कि जब कोई पार्टी छोड़ के जाए तो उस पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं करनी है। दारा सिंह जी वो पार्टी छोड़ के गए हैं, समाजवादी पार्टी उनको शुभकामनाएं देती है। आने वाले समय में जब वहां पे बाई इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी पिछले दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर की लड़ाई को छोड़ के जाने वाले लोगों को जवाब देने का काम करेगी। चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल होकर मऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दारा सिंह ने अपना इस्तीफा स्पीकर सतीश महाना को सौंप दिया है। सतीश महाना ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। दारा सिंह योगी की पिछली सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अब दारा सिंह यूपी में कमल खिलाने में मदद बीजेपी को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में दारा सिंह जी थे, समाजवादी पार्टी में गए थे और आज पुनः अखिलेश जी के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ा है। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का पतन प्रारंभ हो गया है। दरअसल चौहान ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनकी पूर्वांचल के अन्य पिछड़ी जातियों के वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। अगर दारा सिंह चौहान बीजेपी में आते हैं तो ये भगवा पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि इसी इलाके में पिछड़ों के एक अन्य बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर पहले ही बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दारा सिंह से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी सामने आ रही है। दरअसल दारा सिंह चौहान ने कल की थी अमित शाह से मुलाकात और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो इससे इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई थी। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई और रिपोर्ट से पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया। ये तस्वीरें कल की बताई जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। चूंकि दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं। पिछली योगी सरकार में वो वन एवं पर्यावरण मंत्री भी थे। चुनाव से पहले 3 मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस लिस्ट में शामिल थे और दारा सिंह भी उस लिस्ट में मौजूद थे। लेकिन अब उनका झुकाव किधर है, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तो कभी भी ऐलान हो सकता है, कभी भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में दारा सिंह चौहान। तो दारा सिंह चौहान का सियासी सफर भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में घर वापसी उनकी होने वाली है। योगी कैबिनेट में वन मंत्री थे, मऊ की मधुबन सीट से एमएलए बने। पूर्वांचल में पिछड़े समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। अति पिछड़ी जाति नूनिया समाज के बड़े नेता हैं और यही कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में अगर वो बीजेपी से फिर से जुड़ते हैं तो बीजेपी के लिए माहौल बनेगा और उन्हें मऊ या फिर अभी जो उपचुनाव होने वाला है गाजीपुर में, उसमें वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। मऊ या गाजीपुर और आजमगढ़ में असर है उनका। छात्र जीवन से अपनी सियासी सफर की शुरुआत की।
बीएसपी में रहे, बीएसपी से करियर की शुरुआत की, समाजवादी पार्टी में रहे, 2015 में बीजेपी का हिस्सा बने, 2022 में फिर समाजवादी पार्टी में चले गए और अब जो है बीजेपी का रुख वो कर सकते हैं। दल बदल के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं दारा सिंह चौहान। एसपी के टिकट पर 1996 में लोकसभा सांसद बने, बीएसपी के टिकट पर घोसी से लोकसभा तक पहुंचे। सियासी मौसम भांपकर 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2017 की बात करें तो 2017 चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए। 2022 के पहले पलटी मारकर सपा में शामिल हुए और अब 2024 से पहले फिर से बीजेपी में जाने की अटकलें हैं।